गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें कि आप लोगों को फिजिक्स अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कर रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हमने आपको बेसिक बताया कैसे दो लाइन जो ओरिजिन से पास करता है उसके कंबाइंड इक्वेशन को लिखते हैं, उसका जनरल फॉर्मेट क्या है, उस दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। अब इसी में थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस विच आर, इस सिंबल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर। क्या मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया था? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। इसका कहने का मतलब है कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस है, जिसका ये कंबाइंड इक्वेशन है, ये बेसिकली दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, y बराबर m1x और y बराबर m2x, इसी को करता है। और इसमें एक और रिजल्ट हमने क्या पढ़ा था, m1 प्लस m2, स्लोप क्या होता है दोनों का सम -2h/b, और m1 m2 इज a/b। आई थिंक ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा। तो दिस रिप्रेजेंट्स टू लाइंस, y बराबर m1x, y बराबर m2x, m1 प्लस m2, m1 इंटू m2 ऐसे लिखते हैं। अब ये बोल रहा है कि नहीं, ये दो लाइन है, जैसे मान लीजिए ये दो लाइन है, मैं एग्जांपल दिया, ये ओरिजिन है, ये दो लाइन है, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2। ये बोल रहा नहीं, अब हमको वैसा दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास करे, वो भी, लेकिन एक लाइन इसके परपेंडिकुलर हो। मतलब ये अगर m1 है तो मान लीजिए ये एक लाइन हो जाए इसके परपेंडिकुलर, एक ये लाइन है तो एक इसके परपेंडिकुलर हो जाए, L2। ध्यान से समझिए, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, दैट इज L1, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, दैट इज L2। तो L1 और L2 का कंबाइंड इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगर y बराबर m1x लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y बराबर यही होगा ना, y बराबर m1x, y बराबर माइनस m1x। क्यों? स्लोप क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है और रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल, जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे हमको -1 मिले। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिले। सिमिलरली अगर m2 है तो इसके परपेंडिकुलर का क्या होगा, 1/m2। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमको इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है इसी फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए तो पहला लाइन क्या है, इसको देखिए, y प्लस इधर ले आते हैं तो 1/m1 x बराबर 0। x के पहले लिखना हम लोग ट्रेंड करते हैं, x को पहले लिखते हैं, तो x/m1 प्लस y बराबर 0। वेरी गुड। सिमिलरली L2 क्या हो जाएगा, x/m2 प्लस y बराबर 0। हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, ax प्लस by प्लस आगे भी कुछ है बराबर 0, L2। कंबाइंड इक्वेशन क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी L1 इंटू L2 बराबर 0। अब इसको कंबाइंड कर दिए तो x/m1 प्लस y और x/m2 प्लस y बराबर 0। अब उसको मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर नीचे m1 m2 प्लस xy/m2 प्लस xy/m1 प्लस y स्क्वायर हो गया। ठीक है, x स्क्वायर m1 m2 ओरिजिनल लाइन का स्लोप है, m1 और m2। तो m1 इंटू m2 क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, a/b। ठीक है, प्लस इसमें xy कॉमन ले लेते हैं तो 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस y स्क्वायर इज 0। ठीक है, तो b ऊपर चला जाएगा तो bx स्क्वायर बाई a प्लस xy, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, m1 m2 m1 प्लस m2। ठीक है, b बाई a x स्क्वायर प्लस xy। अब देखिए
m1 प्लस m2 क्या होता है माइनस 2h बाई बी, m1 m2 दैट इज a बाई बी। तो b दोनों तरफ नीचे है, कट जाएगा, तो ये हो गया माइनस है, तो माइनस 2h बाई a, चूंकि b और b कैंसिल हो गया, xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर, सबको हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चूंकि a यहां भी नीचे है यहां भी नीचे है तो हट जाएगा, तो आ गया bx स्क्वायर माइनस 2hxy और a से करेंगे तो ay। मतलब अगर ओरिजिनल आपको ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 दिया है ओरिजिनल, तो ऐसे दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन जो दोनों के रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर है वो ये हो जाएगा। हुआ क्या, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट था a वो y स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, उल्टा हो गया, जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ, मैं लिख भी देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर गेट्स इंटरचेंज्ड, ये एक चीज है। दूसरा क्या हुआ, xy का कोफिशिएंट यहां 2h है, यहां माइनस 2h है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ xy गेट्स निगेटिव साइन, मतलब जो यहां xy का कोफिशिएंट है सेम होगा बट विथ निगेटिव साइन, तो ये दो चेंज हो जाता है। तो ये कंबाइंड इक्वेशन है दो लाइन का, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए, तो bx याद नहीं रखना है, बस ये सोचिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, और अगर इंटरचेंज हो गया तो xy का कोफिशिएंट भी बस माइनस हो जाएगा। इससे आप परपेंडिकुलर लाइन का कंबाइंड इक्वेशन लिख सकते हैं। इसमें मेन हमने बस यही यूज किया कि एक लाइन का स्लोप अगर m है तो उसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/m होता है, चूंकि हमको m1 इंटू m2 -1 करना होता है फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। चलिए, अब हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे। अभी जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, उस पर क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड होंगे जो जिस लेवल के आए हैं पास्ट में। पहला, इफ द सम ऑफ द स्लोप्स, इफ द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स गिवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2c xy, एक्स स्क्वायर माइनस 2c xy माइनस 7y स्क्वायर बराबर 0 इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, देन c का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखिए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग m1 प्लस m2 क्या होता है माइनस 2h बाई बी, एंड m1 इंटू m2 क्या होता है a बाई बी, बट वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब यहां हम इसको देखेंगे, ध्यान देंगे, हमको क्या दिया है उसको लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2c xy माइनस 7y स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2c xy माइनस 7, इसी फॉर्मेट में है बिल्कुल, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए क्या दिया है, सम ऑफ देयर स्लोप। तो इसमें दो लाइन होंगे ऑब्वियसली, एक का स्लोप m1 लेते हैं, एक का m2 लेते हैं, तो सम क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 क्या होता है माइनस 2h बाई बी, माइनस टू द कॉन्स्टेंट h। अब h देखिए ध्यान से है क्या, xy का जो कोफिशिएंट है वो 2h है, तो यहां xy का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2c, तो माइनस 2c जो है वो हमारा 2h है, तो h जो है वो हमारा माइनस c के बराबर है, तो h की जगह हम माइनस c रख देंगे। नीचे फिर क्या है माइनस 2h पे b क्या है y स्क्वायर का कोफिशिएंट, y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां क्या है -7, तो क्या आ गया, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2c बाई -7, एम आई राइट, 2c बाई -7, माइनस माइनस, ठीक है, हाँ
-2 बाहर लिए, फिर h किए, तो h हमारा -c है, तो 2c/7 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रोडक्ट क्या होता है, m1 इंटू m2 क्या होता है, a/b। a क्या है, a होता है x² का कोफिशिएंट, यहां क्या है 1। b क्या होता है y² का कोफिशिएंट, यहां क्या है -7। ठीक है, चलिए क्लियर है, ये दोनों हमने लिख दिया। अब कंडीशन क्या दिया है कि सम जो है वो 4 टाइम्स है प्रोडक्ट, तो सम मतलब ये -2c/7 जो है वो 4 टाइम्स है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना है -1/7, 7 से 7 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 2c बराबर 4 बच गया, तो c बराबर 2। ठीक है, तो c बराबर आ गया 2। सिंपल है, आपको ये सम का रिजल्ट पता होना चाहिए, खाली ये इस फॉर्मेट में आता है। अब इसको इसके इक्विवेलेंट करने के लिए फिर उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो c का वैल्यू आ गया 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स represented by 6x² plus 2hxy plus y² is equal to 0। 6x² plus 2hxy plus y²। देखिए h एक इसमें कांस्टेंट है, उसका वैल्यू निकालना होगा। r in the ratio of 1:2, जो स्लोप है उसका रेशियो 1:2 है। देन h का वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, अगेन मैं एक बार हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं, क्या होता है इसमें जो सम ऑफ स्लोप होता है वो होता है -2h/b एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जो होता है a/b। और ये किस दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन जो जिसका स्लोप m1 है, एक लाइन जिसका स्लोप m2 है, और दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अगर इस फॉर्मेट में है सिर्फ x², xy और y², x और y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, ध्यान दीजिए, तो ये होमोजेनस इक्वेशन है। तो होमोजेनस इक्वेशन हमेशा रिप्रेजेंट करता है दो लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, 6x² plus 2hxy plus y² is 0। ठीक है, ऑब्वियसली ये भी दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, बट स्लोप का रेशियो दे दिया है, एक स्लोप अगर 1 है तो एक स्लोप 2 है। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट स्लोप को आप m मान लीजिए, तो सेकेंड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 1:2 है, तो ये 2m हो गया। ठीक है, बस अब आपको फिर सम का फॉर्मूला कीजिए, तो 2m plus m कितना हो गया 3m। तो सम क्या होता है -2h/b -2h। h क्या होता है, xy का जो कोफिशिएंट है वो 2h होता है, xy का जो कोफिशिएंट यहाँ भी 2h है, तो बेसिकली h जो है अगर इसको और इसको देखिए दोनों सेम है, तो h मतलब h ही हो गया। ठीक है, -2h/b। b क्या होता है y² का कोफिशिएंट, यहाँ क्या है 1, तो ये 3m आ गया। अच्छा, प्रोडक्ट अगर कर दे 2m इंटू m तो क्या हो जाएगा 2m², और प्रोडक्ट क्या होता है a/b। a है x² का कोफिशिएंट, मतलब दैट इज 6 एंड y² का कोफिशिएंट 1, मीन्स m² आ गया 3। ठीक है, m² का वैल्यू है 3 और 3m है -2h/1। ठीक है, तो अगर 3m इतना है तो m क्या लिख सकते हैं -2h/3। तो अगर m को स्क्वायर कर दें यहां से, देखिए तो क्या हो जाएगा 4h²/9, 4h²/9, और m² कितना दिया हुआ है 3, मीन्स h² हो गया 9 27/4। h का दो वैल्यू आएगा, चूंकि h² अगर 27/4 है तो एक तो h होगा √27/2 और एक h होगा -√27/2। रूट ले लिए, और √27 को ये भी लिख सकते हैं आप 3√3/2 और एक -3√3/2। तो दो वैल्यू आया 3√3/2 एंड -3√3/2। ठीक है, तो प्लस माइनस 3√3/2। ठीक है, तो जब रिलेशन दोनों स्लोप में दे दिया हो तो आप उसको यूज करके
h या कोई भी जो पूछा जा रहा है उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट ये आपको सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एकदम याद होना चाहिए। एक और चीज़ है एंगल बिटवीन द लाइंस, हमने कल किया था tan थीटा इज 2 √h स्क्वायर माइनस ए बी बाई मॉड a प्लस बी। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन 3, इफ द पेयर ऑफ लाइन्स, लाइन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5xy, 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस पी वाई स्क्वायर बराबर 0, एंड दूसरा पेयर ऑफ लाइन है 6x स्क्वायर माइनस XY माइनस 5y स्क्वायर बराबर 0, ये दो हो गए पेयर, हैव वन लाइन कॉमन देन P बराबर, मतलब क्या बोल रहा है, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी दो लाइन दोनों पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये भी है जो कि उसी फॉर्मेट में है। इसका बोलना है कि दोनों में एक लाइन कॉमन है, मतलब एक लाइन ऐसा है जो इसमें भी है इसमें भी है, तो P का वैल्यू आपको निकालना है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि इसमें अनफॉर्चुनेटली एक P है, तो P का क्या वैल्यू है आपको नहीं पता है, बट ये फिक्स्ड है। तो इसको यूज करके हम कौन सा दो लाइन पहले है इसके अंदर हम ये पता कर लें, 6x स्क्वायर माइनस XY माइनस 5y स्क्वायर बराबर 0, इसमें दो लाइन है। अब कौन सा दो लाइन है आपको याद होगा, मैंने दो तरीका बताया, एक तो फैक्टराइज कीजिए, इसमें बड़ा अच्छे से दिख रहा है कि फैक्टराइज हो जाएगा, 6 माइनस 5 तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6xy प्लस 5xy हो गया ना, माइनस 6xy प्लस 5xy, माइनस xy हो जाएगा एंड माइनस 5y स्क्वायर। चलिए अब कॉमन लीजिए, इसमें 6x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई, इसमें 5y कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 0, तो ये बेसिकली x माइनस वाई एंड 6x प्लस 5y बराबर 0 आ गया। ठीक है, ये ब्रेक हो गया दो लीनियर टर्म में। इससे पहला लाइन क्या मिला हमको, x माइनस वाई बराबर 0, ये लाइन 1 हो गया। दूसरा क्या मिला 6x प्लस 5y बराबर 0, लाइन 2। देखिए कहीं भी कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, क्योंकि ये सब लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से लाइन पास होने वाला में कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। तो ये L1 है, ये L2 है। तो ये क्लियर हो गया कि जो दूसरा पेयर है उसके L1 और L2 क्या है, क्लियर है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि एक लाइन कॉमन है, तो या तो पहला कॉमन होगा या दूसरा कॉमन होगा। तो हम दोनों केस लेते हैं। केस 1, व्हेन L1 इज कॉमन, कॉमन मतलब ये जो L1 है इसमें तो है ही, तभी हमको ये आया है, ये L1 इसमें भी है, तो L1 जो है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो x माइनस वाई बराबर 0 है, तो y को हम क्या लिख सकते हैं x, तो जहां जहां इसमें y है वहां वहां x रख दीजिए, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5x, y के जगह x रख दिए प्लस p और y के जगह x रख दिए, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस पी, तो p माइनस 2। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर पी माइनस 2 बराबर 0, या तो ये 0 या ये 0। ये चूंकि स्क्वायर है ये आपको हमेशा पॉजिटिव होगा, एक ही केस में 0 होगा जब x बराबर 0 हो जाए। बट इसको अगर हम देखेंगे तो p माइनस 2 बराबर 0, सो p बराबर 2। इसका मतलब अगर p बराबर 2 ले लेंगे, p बराबर 2 ले लेंगे तो ये जो लाइन है L1 ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो p का वैल्यू आ गया 2। केस 2, जब L2 कॉमन है, कुछ भी हो सकता है ना दोनों में, L2 इज कॉमन, तो L2 का इक्वेशन क्या है 6x प्लस 5y बराबर 0, तो y को इसमें क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं माइनस 6x बाई 5। ठीक है, तो जहां जहां y है वहां माइनस 6x बाई 5 रख दीजिए पहले वाले में, तो 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6x बाई 5 प्लस पी वाई स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 36 बटा 25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 से 5 कट गया, तो 6x स्क्वायर
प्लस 36/25 एक्स स्क्वायर इंटू पी। एक्स स्क्वायर हटा दीजिए सब में, ठीक है, तो बचेगा इधर 9 प्लस 36/25 पी बराबर 0। तो पी बराबर कितना आ गया, -9 इंटू 25/36 यानी -25/4, -25/4। बाकी कैलकुलेशन है, ये इधर चला जाएगा -9, तो -9 इंटू 25/36 -25/4। तो P का दो वैल्यू आया, एक ये एक ये। तो P या तो 2 हो सकता है या P -25/4 हो सकता है, ठीक है। दोनों, अगर 2 है इसका मतलब पहला लाइन कॉमन है, अगर -25/4 है इसका मतलब दूसरा लाइन कॉमन है, ठीक है। क्योंकि दूसरा पेयर नोन था तो उससे आप इजीली उसके कंपोनेंट लाइंस को आप निकाल सकते थे। बट ये मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं कि जब ax² + 2hxy + by² है तो ये सिर्फ वैसे लाइन को रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लाइंस को, जो ओरिजिन से पास होते हैं। हम लोग को कि अगले क्लास में पढ़ेंगे जो ओरिजिन से नहीं पास होते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। चलिए क्वेश्चन 4 क्या है, द पेयर ऑफ लाइंस, क्या दिया है क्वेश्चन, 3a, a है x² + 5xy + a² - 2y² बराबर 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। This will happen for how many values of a, ठीक है। आप याद कीजिए जो हमने बताया था, एक क्या था स्टैंडर्ड फार्मूला, ax फॉर्मेट ax² + 2hxy + by² बराबर 0। ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो क्या कंडीशन था, ये हमने बताया था कि x² का कोफिशिएंट + y² का कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए, तभी वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां भी सेम चीज है। इसका मतलब जो x² का कोफिशिएंट है क्या है 3a, प्लस जो y² का कोफिशिएंट है क्या है a² - 2 बराबर 0, ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तभी वो लाइन परपेंडिकुलर होंगे। इसको एक फॉर्मेट में ऐसे लिख दीजिए। अब आपको बताना है कि कितना a जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे कि क्या कोई रियल a सेटिस्फाई करेगा या नहीं। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, b² - 4ac, तो b² मीन्स 3a² इज 9 - 4 1 - 2, तो 9 + 8 17। इसका मतलब चूंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ a। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता तो दो वैल्यू मिलता बट दोनों सेम होता। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता तो कोई रियल a नहीं मिलता। तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये जो बोल रहा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ a, दैट इज 2 वैल्यूज ऑफ a, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन है इस अभी तक जो हमने पढ़ा उस टॉपिक पे। पेयर ऑफ लाइंस में जो हमने बताया है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था इट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट चूंकि सिलेबस में नहीं है तो बहुत टाइम नहीं है स्पेंड करना है। जो हमने करवा दिया वो आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ x² - 3xy x² - 3xy + 2y² बराबर 0 represents two sides of a triangle। ऑब्वियसली ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना, तो वो दोनों लाइन जो है एक ट्रायंगल के दोनों साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज 2,1, ऑर्थो सेंटर दे दिया है 2,1, देन इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज,
ठीक है, 2,1 ही है, 2,1, ठीक है। ये दो लाइन है, ये बार बार समझिए इस चीज को। उसका कंपोनेंट लाइंस कौन कौन से हैं, आप इसको स्प्लिट करिए तो क्या है, x² माइनस 3xy प्लस 2y² बराबर 0। ये अगेन बहुत सिंपली हो जाएगा, ठीक है। तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई माइनस 2y कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई, तो लाइन आ गया x माइनस वाई एंड x माइनस 2y बराबर 0। तो लाइन 1 ये आ गया, लाइन 2 ये आ गया। तो एक लाइन है xy माइनस वाई बराबर 0, एक लाइन है xy माइनस 2y बराबर 0। तो इसका अगर मैं प्लॉट करूं, एक ट्रायंगल बना लूं ABC, ये लाइन को मैं L1 मान लो बोलता हूं, तो क्या है x माइनस वाई बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं y बराबर x, सेम चीज है। L2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 0, तो y को क्या लिख सकते हैं, 2y बराबर x, तो x बराबर, ये एक लाइन। तो 0 a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान से हमको बताइए, इसको और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। माने y बराबर x एंड y बराबर x/2। तो देख के ही आप बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रहा है ना, ये लाइन भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी। तो ऑब्वियसली इसका मीटिंग पॉइंट क्या होगा, a जो है वो ओरिजिन हो जाएगा। अच्छा, ये एक अल्टीट्यूड है, इसको मान लीजिए d, इसका ये कितना दिया हुआ है ऑर्थो सेंटर, वो मान लीजिए ऑर्थो सेंटर को 2,1। आपको BC का इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए BC का स्लोप तो इजीली आप बता दीजिएगा, क्योंकि आपको AO का स्लोप पता है, राइट, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है। AO का अगर स्लोप पता है तो आप BC का स्लोप बता दीजिएगा, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ AO क्या है, क्या होता है, y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 तो 1/2 AO का है। तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसका रेसिप्रोकल विथ माइनस साइन। तो BC का स्लोप तो हमको मिल गया -2, BC का स्लोप। लेकिन स्लोप से काम नहीं चलेगा, आपको एक और पॉइंट चुनना होगा, या तो B या D या C, जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है। तो याद कीजिए ऑर्थो सेंटर वाले में हम लोग एक और पॉइंट लेते थे, उसको मिलाए, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ऑर्थो सेंटर से पास कर रहा है। अच्छा, B का कोऑर्डिनेट हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि y बराबर x दिया है, तो x कोऑर्डिनेट अगर अल्फा ले लिए तो y कोऑर्डिनेट भी अल्फा होगा, क्योंकि ये इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो y बराबर x मतलब दोनों कोऑर्डिनेट अल्फा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ AC क्या है, y बराबर mx प्लस c लिखते हैं, तो y बराबर mx, m मतलब हाफ, इसका स्लोप है, एक सेकेंड, 1, स्लोप ऑफ AO कितना आया था, 2,1 ही है ना, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1, 2 माइनस 0 दैट इज 2, और x माइनस 2y बराबर 0, तो इसका स्लोप तो आ गया था 1, y बराबर x, और इसका स्लोप कितना आ गया, y बराबर mx, तो इसका स्लोप आ गया 2, कितना आ गया, mx यानी हाफ, इसका स्लोप आ गया हाफ, राइट, एक मिनट, ठीक है। तो m बराबर इसका हाफ है, तो अगर इसका स्लोप हाफ है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ BO क्या, ये स्लोप हाफ है तो ये कितना हो जाएगा, -2, और -2 ध्यान से देखिए, -2 स्लोप, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा y2 माइनस y1/2 x2 माइनस अल्फा, तो इससे अल्फा निकल जाएगा, -4 + 2 अल्फा, तो 3 अल्फा इज 5, तो अल्फा इज 5/3, मतलब B का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया 5/3, 5/3, मतलब हमको एक पॉइंट मिल गया B, और इसका स्लोप भी मिल गया, स्लोप कितना था, -2, तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 5/3 बराबर -2, तो -2 + 10/3, सबको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3y माइनस 5 इज -6x + 10, तो 3y + 6x इज 15, 3 से डिवाइड कर दिए, तो 2x + y बराबर 5, ठीक है। स्लोप मिल गया -2, पॉइंट मिल गया 5/3, तो 2x + y बराबर 5, BC का इक्वेशन हो जाएगा 2x + y बराबर 5, ठीक है। चलिए
क्योंकि हम लोग ऑर्थो सेंटर जब पढ़े थे तो हम लोग इसी तरह निकालते थे ऑर्थो सेंटर कि कोई भी दो एल्टीट्यूड ले लीजिए, उसका मीटिंग पॉइंट निकाल लीजिए, दैट विल गिव यू। तीनों लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी नो कि तीनों एक ही पॉइंट से पास करता है। चलिए ये हो गया। दैट्स एक छोटा सा टॉपिक है इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय क्या होता है सबसे कॉमन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है। इसमें है कि मान लीजिए ये एक ओरिजिन है, ये एक लाइन है L1 y बराबर m1x, ये एक लाइन है L2 y बराबर m2x। तो m1 है m2 है, हमको दो लाइन है, दोनों का स्लोप m1 m2। अब क्या बोल रहा है कि इसको अगर एक्सटेंड कीजिए, मैंने ऑलरेडी हम लोग एंगुलर बाइसेक्टर पढ़ चुके हैं, इस दोनों लाइन के बीच में कितने एंगुलर बाइसेक्टर बनेंगे, क्योंकि दो एंगल बनता है, एक ये और एक ये, ठीक है। बाकी इसलिए नहीं लिखते हैं कि वो सेम है, तो इसका एक एंगुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, दिस विल बी बाइसेक्टर 1। एक जो ये दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ये वाला, एक उसका बाइसेक्टर हो जाएगा B2। ये हमने पढ़ा था ना, B2 B1 ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। तो टू लाइंस M1x M2x, एक बाइसेक्टर होंगे B1, एक बाइसेक्टर होगा B2। अब ये बोल रहा है नहीं अलग अलग मत बताइए, B1 और B2 का कंबाइंड इक्वेशन पूछ रहा है। जैसे हम इसको लिखते हैं कंबाइंड इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ B1 एंड B2। मतलब कंबाइंड मतलब इसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। सेपरेट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा कैसे निकालते थे हम बता रहे हैं आपको। कोई भी एक पॉइंट ले लिए, कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो इसका चूंकि यही प्रॉपर्टी है कि इस पॉइंट का जो इस लाइन से डिस्टेंस होगा वही इससे डिस्टेंस होगा। एंगुलर बाइसेक्टर में ही पढ़े थे ना कि जो इसका डिस्टेंस इससे होगा वही इससे होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके दोनों को इक्वेट किए। एक बार प्लस लिए थे, चूंकि डिस्टेंस में मॉड लेते हैं, एक बार प्लस लिए थे, एक बार माइनस लिए थे। कब कौन सा लेते हैं वो भी हमने एक तरीका अच्छे से बता दिया था आपको। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका पहला लाइन क्या है, y बराबर m1x, तो इसको लिख सकते हैं m1x माइनस y बराबर 0 उस नॉर्मल फॉर्मेट में। दूसरा लाइन हमारा क्या है, ठीक है। तो अब अगर कोई पॉइंट हम ले लें एक्स वाई, तो उसका इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, m1x माइनस y बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस। दो केस होगा, क्यों दो केस होता था, मॉड लेने के कारण, एक बार प्लस एक बार माइनस। अच्छा दूसरा लाइन से क्या डिस्टेंस हो जाएगा, m2x माइनस वाई बाई रूट अंडर 1 प्लस, ठीक है। तो इससे टोटल दो लाइन बनेंगे। एक बार हम प्लस ले रहे हैं तो m1x माइनस वाई बाई रूट अंडर m1 स्क्वायर, जब प्लस ले रहे हैं तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा लाइन 1 हो गया, फर्स्ट लाइन। अब हम माइनस लेंगे, तो माइनस अगर लेंगे तो इधर लाके प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस m2x माइनस L2। ये क्लियर है। अभी तक हमने कुछ नया चीज नहीं किया। एक हमारा बाइसेक्टर ये हो गया, एक हमारा बाइसेक्टर ये हो गया। अब कौन सा B1 है कौन सा B2 वो छोड़ दीजिए। अब ये कंबाइंड इक्वेशन पूछ रहा है, तो कभी भी जब दो सेपरेट लाइन का इक्वेशन दिया हो, L1 बराबर 0 L2 बराबर 0, तो कंबाइंड इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, L1 L2 को 0 हम लोग कर देते हैं, मींस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी 0, बिकॉज ये L1 बराबर 0 है, ये L2। और जब उसको करेंगे, ये आप अपना होमवर्क में रखिए, डेरिवेशन सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे बहुत सिंपल एक्सप्रेशन आ जाता है, वो आ जाएगा ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी बराबर एक्स वाई
बाई एच। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी बराबर एक्स वाई बाई एच। ठीक है, यही पेयर ऑफ, ये उसी फॉर्मेट में है। आप ये ध्यान दीजिए, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एच एक्स स्क्वायर माइनस एच वाई स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी एक्स वाई। अच्छा, अब इसको अगर आप चाहें उसी फॉर्मेट में लिखना तो ये इधर आ जाएगा, तो प्लस बी माइनस ए एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर। तो ये दोनों सेम है, बस हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एच एक्स स्क्वायर माइनस एच वाई स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, इधर लेके करेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा इस पेयर का, ये जो ओरिजिनल पेयर ऑफ लाइंस है उसका एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन ये या ये हो जाएगा। इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एच, वाई स्क्वायर का माइनस एच, तो दोनों का सम क्या होगा, एच प्लस माइनस एच, दैट इज 0। याद कीजिए एंगुलर बाइसेक्टर वाले में भी क्लास में हमने क्या बोला था कि जब भी दो एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने एंगुलर बाइसेक्टर, यहां वो प्रूव भी हो रहा है। ये दोनों, इसके जो दोनों लाइन बनेंगे, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ B1 एंड B2। ये समझिए, ये B1 है, कहा गया ये B1 है, ये B2 है। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ B1 एंड B2। तो L1 L2 के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, बट B1 B2 के बीच में हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि बाइसेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री ही बनता है दोनों बाइसेक्टर के बीच में। और ये यहां से भी प्रूफ हो रहा है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर 0 हो गया। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए माइनस बी बराबर एक्स वाई बाई एच, ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ B1 एंड B2 है। ठीक है, एंड देख के ही लग रहा है B1 एंड B2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं फिर से, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ B1 एंड B2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी बराबर एक्स वाई बाई एच, एंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ जो ओरिजिनल लाइन था L1 एंड L2 वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0। तो इसी के बाइसेक्टर का ये कंबाइंड इक्वेशन है। ठीक है, एक दो केस को आप समझिए इसमें। मान लीजिए इफ a बराबर b है, मान लीजिए इस गिवन इक्वेशन में a बराबर b है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये दिया है। तो अगर a बराबर b डाल देंगे तब तो ये 0 हो जाएगा, a माइनस बी 0 हो जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज दैट गिव्स यू एक नॉन डिफाइंड कंडीशन, एक ऐसा वैल्यू दे देता है जो डिफाइंड नहीं है। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि ऊपर वाला भी 0 हो जाए। ठीक है, अगर 4 जैसे 4/0 नॉट डिफाइंड, 10/0 नॉट डिफाइंड। जब आप आगे लिमिट पढ़िएगा तो अगर यहां 0 है तो एक ही ऑप्शन है कि ऊपर वाले को भी 0 हो जाना होगा, जिससे कि वो एक लिमिटिंग वैल्यू दे दे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर के बराबर हो जाना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, तो क्या पॉसिबिलिटी है, इसको अगर आप स्प्लिट कर दीजिए तो एक तो आ गया x बराबर y, एक x बराबर माइनस वाई। मतलब ये जो दो बाइसेक्टर्स हैं, एक बाइसेक्टर हो जाएगा y बराबर x लाइन और एक बाइसेक्टर हो जाएगा y बराबर माइनस x। मतलब कि अगर a बराबर b है, वैसे केस में जो B1 B2 जो बाइसेक्टर्स होंगे, एक बाइसेक्टर होगा y बराबर x, एक बाइसेक्टर होगा y बराबर माइनस x। ठीक है, चलिए ये एक केस हो सकता है। दूसरा केस, इफ h बराबर 0, मान लीजिए ऐसा है कि h ही 0 हो जाए। अगेन डिनोमिनेटर में 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है कि ऊपर वाले को भी 0 होना होगा, जिससे कि 0/0 एक लिमिटिंग वैल्यू देगा।
मतलब एक्स वाई को 0 होना होगा। इसका दो ऑप्शन है, x बराबर 0 और x बराबर 0 कौन सा लाइन है, y एक्सिस, या y बराबर 0 ये कौन सा लाइन है, x एक्सिस। इसका मतलब कि ऐसे केस में अगर h 0 है तो जो दो बाइसेक्टर्स होंगे, एक बाइसेक्टर होगा x एक्सिस, एक बाइसेक्टर होगा y एक्सिस। ठीक है, ये दो स्पेशल केस हैं जिसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल, ठीक है, और क्या लिखा है, एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई, क्या ओरिजिनल लाइन है, 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर बराबर 0। लेकिन इसका आप जो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा उससे भी कर सकते हैं कि इसको स्प्लिट कीजिए दो लाइन में, आपको दो लाइन मिल गया। जब दो लाइन मिला हमने बताया था दोनों का बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखिए, फिर आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको पेयर ऑफ बाइसेक्टर मिल जाएगा। बट यहाँ क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। इसके दोनों लाइन के बाइसेक्टर्स का इक्वेशन कंबाइंड होता है ये। लेकिन a और b को आप मिलाइए, ये और ये सेम है तो a का वैल्यू क्या है हमारे केस में, a बराबर 3, 2h माइनस 5 है, 2h जो है माइनस 5 है तो h कितना है, माइनस 5/2, b 4 है, इक्वेट कर रहे हैं, b है 4, तो a और h और b का वैल्यू मिल गया। अब इसमें पुट कर दीजिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई a माइनस b, तो a 3 है b 4 है तो 3 माइनस 4 माइनस 1 बराबर एक्स वाई बाई एच, एच कितना है माइनस 5/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2xy बाई माइनस 5, दोनों तरफ माइनस माइनस हटा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इजकल टू 2xy, मतलब ये हमारा इक्वेशन हो गया। 5x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा तभी आप इस फॉर्मेट में लिखिएगा, ये सही है, बट इस फॉर्मेट में लिखने के लिए यू विल हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई। अब अगेन ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, वाई स्क्वायर का माइनस 5, सम इज 0। क्यों, क्योंकि दोनों बाइसेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर। तो ये करने के लिए आपको ए बी एच का वैल्यू इसे निकालना होगा। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। और अगला जो 2 क्लास होगा वो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये एक फिक्स्ड कंडीशन है। बट अब पढ़ेंगे पेयर ऑफ 2 लाइंस इन जनरल, वो ओरिजिन से पास करे या नहीं करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy, एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, एंड दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये भी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये भी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बी सच दैट, अब कंडीशन देखिए क्या है, ईच पेयर bisects the angle between the other pair। ठीक है, then prove that PQ बराबर -1। मतलब ये क्या बोल रहा है कि इस पेयर ऑफ लाइंस का एंगुलर बाइसेक्टर ये है कंबाइंड, और इसका एंगुलर बाइसेक्टर ये है। ठीक है, आप समझिए, ये 2 लाइन है L1 L2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग B1 B2 होगा, वो B1 B2 जो होगा वो ये है, और ये जो 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका बाइसेक्टर ये है। ठीक है,
तो अगर हम पहला लाइन लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 2p xy माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2p xy माइनस, ये दो लाइन L1 L2 का कंबाइंड इक्वेशन है, हाँ है। अब चूंकि दो लाइन है L1 L2 तो दो बाइसेक्टर्स भी होंगे B1 B2, ठीक है। B1 B2 का कंबाइंड इक्वेशन क्या है, उसने दे दिया है, ये है, बट हमारे फॉर्मूला से क्या है, अब याद कीजिए, मैं फिर से लिख रहा हूं कि अगर हमारा 2h xy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, अगर ये L1 L2 होता है तो बाइसेक्टर का इक्वेशन ये होता है इसके लिए। अब यहां देखिए ध्यान से, अब मैं इसको पेयर ऑफ लाइन मान रहा हूं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे इसके लिए ये है तो उसी लॉजिक से ये क्या होना चाहिए, ठीक है, बाई a माइनस बी यहां है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ठीक है, a माइनस बी, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, माइनस बी क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1, ठीक है। एक्स वाई, इसमें तो कुछ h देखिए ध्यान से, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होता है वो 2h होता है, तो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है -2p है, तो ये 2h को रिप्रेजेंट कर रहा है, -2p जो है वो 2h को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो h क्या होगा -p, क्लियर है। इसको मैं फिर से एक बार लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर एक्स वाई माइनस यहां ले रहे हैं बाई p, मतलब कि इस L1 L2 का B1 B2 ये होगा, ठीक है। फिर से मैं देख लूं, a माइनस बी एक्स वाई बाई 2h एक्स वाई, h होता है -p, ठीक। लेकिन हमको क्या दिया है कि नहीं, इसके बाइसेक्टर का इक्वेशन ये है, इसका मतलब ये और ये कहीं ना कहीं सेम है, क्योंकि इसका बाइसेक्टर का इक्वेशन मुझे ये आया और इसने बोला कि नहीं इसके बाइसेक्टर का इक्वेशन ये है, इसका मतलब ये और ये सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। तो पहले इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लें, पी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर बराबर -2xy, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस पी वाई स्क्वायर बराबर 0, ये हमारा इक्वेशन। उसने दिया नहीं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन बोल रहा है नहीं ये है B1 B2 का इक्वेशन, हमको आ रहा है ये B1 B2 का इक्वेशन, इसका मतलब दोनों सेम है। तो क्या अभी हम इक्वेट कर सकते हैं? मैंने पहले भी बोला था, अगर दो इक्वेशन को आपको इक्वेट करना है तो ये इंश्योर करना होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सारे के कोफिशिएंट सेम हैं। यहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्यू है, हमको नहीं पता है क्यू है। लेकिन अगर मैं इस एक पहले वाले इक्वेशन को p से डिवाइड कर दूं, p से, तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर है, ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको मैं अगर p से डिवाइड कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy बाई पी, यहां भी करना होगा, माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब हम इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों सेम है, इसका मतलब जो टर्म मेरा ये है वही टर्म मेरा ये है। जब ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है, सेम है, और ये इसके कोफिशिएंट को इक्वेट किए, इसके कोफिशिएंट को इक्वेट किए, इसका मतलब ये दोनों सेम है, मतलब -2qxy और इधर 2xy बाई p, ये दोनों सेम है। तो xy से xy कट गया, 2 से 2 कट गया, तो -q बराबर 1/p, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो pq बराबर -1, ठीक है। pq बराबर -1 है, चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस उधर चला जाएगा, तो pq बराबर -1, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अब कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट इक्वेट नहीं करेंगे। अगर कोई दो इक्वेशन आइडेंटिकल है, इट डज नॉट मीन, जैसे मैं आपको ऐसे लिख दूं, तो ये क्लियर हो गया, pq बराबर -1 है, इसको मैं पहले कंप्लीट कर दिया। तो ये था कंबाइंड इक्वेशन ऑफ B1 एंड B2, जबकि हमको L1 L2 का कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है तब, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो जनरल इक्वेशन है ऐसे दो लाइन का, जो ओरिजिन से पास करे या नहीं करे इन जनरल, वो हम लोग थर्ड क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं बस क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे एक इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है, और एक इक्वेशन है 3x प्लस 6y बराबर 30,
तो दोनों सेम है। क्यों सेम है? इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, तो ये भी 3x प्लस 6y बराबर 30 हो जाएगा। 3x प्लस 6y बराबर 30। तो भले ही कोफिशिएंट अलग अलग हैं, बट ये दोनों इक्वेशन सेम हैं। तो अगर हमको इसको मैच करना है, तो पहला तरीका है, जहां तक पॉसिबल है आप कोफिशिएंट्स को सेम बना दीजिए। यहां तो बहुत सिंपल है। यहां क्यों सिंपल है? क्योंकि सारे नंबर नोन है, 1 2 3 6 10 30। तो ऑब्वियसली इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करने के लिए 10 लाना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो अब तो हो ही गया सेम। दूसरा क्या तरीका है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये 3x प्लस पी वाई होता बराबर 30। अब देखिए x प्लस 2y बराबर 10। बोल रहा है कि दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है, सेम है। तो अब देखिए इसको तो हम नहीं कर सकते हैं ना, जो कि p क्या है हमको नहीं पता, बट हमको ये पता है कि ये 3x और है और x है। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे वाले को, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर 30। अब आप कंपेयर करिए, क्योंकि ये भी 3x है, ये भी 3x है, तो अब कंपेयर कर सकते हैं। ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी सेम होना होगा, मतलब p को 6 के बराबर होना होगा। दिस आई वांटेड टू से। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे एक बड़ा अच्छा टॉपिक है होमोजेनाइजेशन, कैसे हम लोग होमोजेनस बनाते हैं इक्वेशन को। दैट्स इट। 4 लेक्चर लगेंगे, देन वी विल मूव टू सर्कल। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, एंड ऑल 3 सब्जेक्ट्स शुड बी गिवन ड्यू वेटेज। थैंक यू।